किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। जिसे आप हकीर और कमतर समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपसे बहुत बेहतर हो। तो जिससे भी मुलाकात करो तो अपने आप को बहुत बड़ा बना के मत पेश करो, बल्कि अपने आप को बहुत छोटा बना के उसके सामने पेश करो, तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ मीठे अल्फाज बोल लिया करो। हर वक्त कड़वी बातें ज़बान पर अच्छी नहीं लगती। बात हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की आई तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से सुनिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का एक मुरीद था, उसने किसी से उधार पैसे ले लिए। उधार लिए तो उसका उधार चुका नहीं पाया। तो एक दिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास वो मुरीद बैठा हुआ था। तमाम मुरीद थे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के, सारे लोग बैठे थे, एक भीड़ थी, एक मजमा था। वही शख्स आ गया कि जिसके उधार पैसे देने थे। उसने कहा, भाई हमारे पैसे दे दो, आप पर जो उधार हैं हमने दिए थे जो। तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद ने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह चुका दूंगा, मैं दे दूंगा। उसने कहा, यार कब से बहाना बना रहे हो, पैसे दे दूंगा, आज तक तुमने दिए ही नहीं, कैसे आदमी हो तुम। उसने लिहाज नहीं किया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने और उन्हीं के मुरीद से ऊंची ज़बान में बात कर रहा था कि तुम पैसे नहीं देने वाले हो, ऐसे पैसे नहीं दोगे जब तक मैं कुछ कहूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, भाई थोड़ी सी मोहलत दे दो, अल्लाह के वास्ते मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। उसने एक न सुनी और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा, बोले अभी मेरे पैसे वापस करो, तुम कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पैसे लिए हैं, मेरे पैसे वापस करो। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद को एक आम इंसान ने थप्पड़ मार दिया और कहा, मेरे पैसे वापस करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक चादर बिछा दी। मुरीद बैठे हुए हैं, मजमा लगा हुआ है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने चादर बिछा दी और उसमें कुछ सिक्के डाले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम ऐसा हुआ कि जैसे ही चादर में सिक्के पड़े तो वो सिक्के दरहम दिनानीर में बदल गए और बहुत दौलत उसमें आ गई। उस चादर में बहुत दौलत समा गई। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ इंसान, जितने पैसे तेरे इन पे आ रहे हैं उतने उठा ले और चला जा यहाँ से। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब चादर बिछाई, पैसे आए तो वो उसने देखा कि पैसे इसमें आ गए हैं। उसने हाथ डाला, पैसे निकाल लिए। जितने पैसे बने थे उससे ज़्यादा उसने उठाए और चला गया। लेकिन ये जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद थे, इन्हें बड़ा चोट लगी, बड़ा दर्द हुआ कि यार इतने लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट करके चला गया, मुझे थप्पड़ मार के मुझे जलील करके चला गया। लेकिन अल्लाह वालों के साथ जो दुश्मनी लेता है ना, तो अल्लाह खुद उसका बदला लिया करता है। वो खुद कुछ कहे भी या ना कहे, लेकिन अल्लाह उसका बदला लिया करता है। वो एक शख्स था, वो जा रहा था, फ़कीर इंसान था, तो एक इंसान ने, हलवाई ने उसे दूध का प्याला दिया तो उसने पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूध पी के वो बुजुर्ग वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, और वहीं पर दरवाजे पर, रोड के बिल्कुल साइड में दरवाज़ा था, दरवाजे पर दो आदमी औरत बैठे हुए थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो उसका आशिक था, उसके साथ बैठी हुई थी औरत। तो इनकी चप्पल से कीचड़ छूट के उस पर गिर गया, उस पर लग गया। तो उस आदमी ने बहुत तेज़ी के साथ थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मेरी माशूका के कपड़े गंदे कर दिए, तुझे मालूम नहीं है, इतने अच्छे कपड़े हैं, तू फ़कीर आदमी ऐसे ही जा रहा है। उसने कहा, कुछ नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतना कह के जब वो आगे बढ़े तो वो इंसान छत पर गया और छत से जाके फौरन गिर गया। लोगों ने कहा, ओ फ़कीर आदमी, तुमने इसके लिए बद्दुआ कर दी, देखो ये मर गया है। उसने कहा था, पता है कि मैंने बद्दुआ नहीं की, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि इसकी दोस्त ये थी, इसके ऊपर कीचड़ गया तो इसने मेरे थप्पड़ मारा। मेरा दोस्त तो अल्लाह है, मेरी तो अल्लाह से दोस्ती है। अब मुझे कोई मारेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या उससे पकड़ेगा नहीं? और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के बंदों को जब कोई तकलीफ पहुंचाता है तो अल्लाह ताला खुद उसका बदला लिया करता है। बंदा बोले या ना बोले, बंदा बदला ले या ना ले, जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर उसे कोई तकलीफ भी हुआ करती है तो अल्लाह उसका बदला लिया करता है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुरीद बहुत रोने लगा, इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, जलील करके चला गया, बीमार हो गया वो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे हौसला दिया, बोले हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारा बदला अल्लाह लेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे सुकून दिलाया, उसे शांत किया, उसे समझाया, समझ गया।
تھوڑے دنوں کے بعد وہ انسان جو اسے مار کے گیا تھا خواجہ غریب نواز کے مرید کو، وہ جس ہاتھ سے پیسے اس نے اٹھائے تھے وہ ہاتھ پورا اس کا سوکھ گیا، پورا ہاتھ سوکھ گیا۔ جب پورا ہاتھ سوکھ گیا، ہاتھ کام کرنا بند کر دیا ہاتھ نے، تو خواجہ غریب نواز کے پاس آیا۔ اس دن تو بڑا جلال میں، بڑے غصے میں آیا تھا، آج آیا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، حضور معاف کر دیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار آپ نے جو چادر بچھائی تھی، جو پیسے ڈالے تھے، اسی پیسوں میں سے میں نے اپنے پیسے تو اٹھا لیے تھے، لیکن کچھ پیسے زیادہ اٹھا لیے تھے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا پیسے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں سوکھا، پتہ ہے تیرا ہاتھ کیوں سوکھا؟ کہا حضور کیوں سوکھا؟ کہا تو نے میرے دوست کے تھپڑ مارا تھا تب تیرا ہاتھ سوکھا ہے، تو نے میرے مرید کے تھپڑ مارا تھا، اور یہ سب اللہ والے لوگ ہیں، جب کوئی انہیں ستاتا ہے، جب کوئی انہیں پریشان کرتا ہے تو ان کا بدلہ اللہ پاک لیتا ہے۔ تو نے اسے تھپڑ مارا، اللہ نے یہ بدلہ لیا کہ تیرا ہاتھ سوکھ گیا، تو نے اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا۔ وہ قدموں میں گر گیا، حضور معاف کر دیجئے۔ کہا معافی مجھ سے نہیں، معافی تو اس سے مانگ جا کے۔ وہ گیا ان کے پاس، جانے کے بعد ان سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجئے، میری بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ پاک سے دعا کر دیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میرا ہاتھ صحیح ہو جائے۔ ان خواجہ غریب نواز کے مرید نے اس کے لیے دعا کی اور اسے معاف کر دیا، تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اور جتنے لوگوں کے درمیان وہ تھپڑ مار کے گیا تھا، ان سب کے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو کبھی بہت بڑا مت سمجھ لینا کہ میں بہت بڑا ہوں، اگر مجھے لوگ جانتے ہیں، میری عزت ہے، میری شہرت ہے، تو میں بہت بڑا ہوں، ایسا کبھی نہیں سمجھنا۔ غرور گھمنڈ کبھی نہیں کرنا، کیونکہ جسے غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔